जय श्री महाकाल मित्रों। जय श्री महाकाल हस्तरेखा ज्योतिषम वास्तु विज्ञान केंद्र के हमारे इस कार्यक्रम में मैं पंडित गौरव दवे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात माँ भगवती, माँ देवी शक्ति के रूप में हम सभी में विद्यमान है। ऐसी माँ भगवती को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। नवरात्रि पर्व की आप सभी को अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि पर्व को लेकर के, घट स्थापना को लेकर के, अखंड ज्योत को लेकर के, किस प्रकार से हम माँ की पूजा आराधना करके कैसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग कैसे है, क्या है, आइए चर्चा करते हैं। तो इस वर्ष नवरात्रि पर्व की अगर सबसे बड़ी विशेष व्यवस्था की अगर बात करें तो एकम से लेकर के नौवीं तक 9 ही तिथियां हमें बिना खंडित हुए मिल रही हैं। अर्थात माँ की आराधना के लिए हमें 9 दिनों की व्यवस्था पूर्ण रूप से मिल रही है, जिसमें हम माँ की आराधना कर, शक्ति की आराधना कर अपनी सभी मनोकामनाओं के लिए माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। 26 सितंबर 2022 घट स्थापना मुहूर्त। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रातः 6:13 से 7:30 तक पहला मुहूर्त, जिसको शुभ मुहूर्त हम कहेंगे। दूसरा मुहूर्त है 9:11 प्रातः 9:11 से 10:41 तक। तीसरा मुहूर्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अभिजीत मुहूर्त है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर व्यवस्थाएं आपकी सारी हो सकें तो घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में ही करें। अभिजीत मुहूर्त है 11:48 से 12:36। ध्यान सुनिएगा, 11:48 से 12:36। अंतिम मुहूर्त है संध्या का, संध्या 4:40 से 6:10। राहु काल 7:41 से 9:11 है, अतः राहु काल में स्थापना ना करें। इस वर्ष सर्वार्थ सिद्ध योग अगर बात करें तो 2 सर्वार्थ सिद्ध योग हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग में माँ की आराधना कैसे की जाती है, विशेष फलों की प्राप्ति के लिए माँ की आराधना कैसे की जाती है, क्या मंत्र प्रयोग है, क्या तंत्र प्रयोग है, और सबसे बड़ी बात अपनी राशियों के अनुरूप, ध्यान सुनिएगा, अपनी राशियों के अनुरूप कैसे माँ की आराधना कर हम अपनी मनोकामनाओं की या सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए 2 सर्वार्थ सिद्ध योग हैं। एक है 30 सितंबर और दूसरा है 2 अक्टूबर। इन दोनों तिथियों में अगर आप विशेष किसी प्रकार की कोई मनोकामना या सिद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए कैसे व्यवस्थाएं होती हैं, आप अगर चाहें तो हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी राशि के अनुरूप क्या पूजा विधि है, क्या प्रयोग विधि है, आप हमसे चर्चा करके प्राप्त कर सकते हैं और उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम ध्यान रखें, जो घट स्थापना हम करते हैं ईशान कोण में करें, उत्तर पूर्व में। दूसरा, माँ को व्यवस्थित आसन, लाल आसन दें या लाल या पीले वस्त्र का आसन दें। श्रृंगार की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी आपके शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से हैं, सारी व्यवस्थाएं करें। कलश स्थापना करते वक्त विशेष ध्यान रखने योग्य अगर बातें हैं तो उसमें मूल रूप से माँ की मूर्ति के बाईं ओर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना में शुद्ध कलश लेकर के उसके अंदर जल, गंगा जल, दुर्वा, कुशा, एक पूजा की सुपारी, एक चांदी का सिक्का अवश्य रूप से डालें। कलश स्थापना जब करें तब रोली से स्वास्तिक का निशान कलश पर बनाएं और कलश की स्थापना करें। आम के पत्तों का प्रयोग करें। एक पात्र लेकर के उसके अंदर अक्षत भर करके, जो खंडित ना हो, अक्षत भर करके उसके ऊपर श्रीफल की स्थापना करें। साथ ही जो लोग अखंड ज्योत की स्थापना कर रहे हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखने योग्य बात सबसे पहले 2 ही बातें हैं। मूल रूप से दक्षिण पूर्व का स्थान अखंड ज्योत को दें और साथ ही अखंड ज्योत खंडित ना हो उसके लिए एक व्यक्ति, जहां अखंड ज्योत की स्थापना की है वहां एक व्यक्ति नियमित रूप से उनकी सेवा में या कहें जो उनका ध्यान रखने के लिए अवश्य रूप से उपलब्ध हो, जब तक अखंड ज्योत 9 दिन की आपने जैसे जलाई है उसमें 9 दिन तक
एक व्यक्ति हमेशा सेवा में उपलब्ध रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि पर्व अगर कहें तो शक्ति की आराधना का पर्व है, माँ की आराधना का पर्व है। वैसे तो माँ का आशीर्वाद संतानों पर सर्वदा सर्वथा ही होता है, लेकिन विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, विशेष मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए अपनी राशि के अनुरूप अगर आप सर्वार्थ सिद्धि योग में, जैसा कि मैंने बताया 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग है, उसमें अगर आप विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी राशि के अनुरूप किस प्रकार से माँ की आराधना करनी है, किन मंत्रों का प्रयोग करना है, या अगर कहें तो किस प्रकार के तंत्र प्रयोग हैं वो हमें करने चाहिए। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। मैं आप सभी को नवरात्रि पर्व की पुनः अनंत मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री महाकाल। महाकाल कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल।